राम राम साथियों, राजस्थान वेट जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पशु परिसर का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और मेरिट भी जारी हो चुकी है, जिसकी मेरिट बहुत हाई गई है। इसके पीछे क्या कारण रहा है? सबसे बड़ा कारण नॉर्मलाइजेशन रहा है। अब सवाल ये है, क्या पशु परिसर जितनी मेरिट एलएसए पशु दंसाई की भी जा सकती हैं? इसका इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा। पशु परिसर की सबसे पहले अपन तो मेरिट देख लेते हैं कितनी हाई गई है। तो पशु परिसर की जो मेरिट है जनरल की गई है, जनरल की 130 मेरिट गई। कितनी की? 130 ही नहीं, आप 131 मान सकते हो। जो 150 के पेपर में से, कितने 150 के पेपर में से 131 या 30 तक आप मान सकते हो। उसके बाद EWS की 123 और SC की 115, ये जनरली बता रहा हूँ, फीमेल की वो आप देख लो। ST की 111, OBC 127, MBC 124। तो ये मेरिट पशु परिसर की गई। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या पशु दंसायक LSA की भी इतनी मेरिट जा सकती हैं? सबसे बड़ा सवाल, बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए हैं इस मेरिट आने के बाद में कि पशु परिसर के भी पद ज़्यादा थे और पेपर कैसा था, पेपर कुछ कह रहे हार्ड था, कुछ क्या था। तो आपको बताते हैं, इसकी मेरिट सबसे ज़्यादा जाने का कारण है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के कारण जो छठी पारी थी, अंतिम पारी थी, अंतिम पारी के अंदर, अंतिम शिफ्ट के अंदर 25 नंबर बढ़े, 25 से 30 नंबर तक उनमें बढ़े। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वहाँ के बच्चों का ही हो गया। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अंतिम पारी के ही बच्चों को हुआ है। एक पारी में 12 नंबर बढ़े, तो अपने आप ही मेरिट हाई हो जाती है। अब कैसे होती है ये अपन समझते हैं। उसको कहेंगे कैसे होगी, ऐसे हाई नहीं होनी चाहिए, तो उसको अपन समझते हैं कैसे हाई हुई। तो आप देखिए, अगर किसी बंदे के 130 नंबर आ रहे हैं और छठी पारी का स्टूडेंट है, अगर किसी बंदे के 130 नंबर आ रहे हैं और छठी पारी का स्टूडेंट है, तो उसके 150 में से 155 नंबर हो गए। अगर 25 नंबर बढ़ते हैं तो छठी पारी में लगभग मेरे हिसाब से 25 से छठी पारी में 25 नंबर बढ़े हैं, तो 150 में से 155 नंबर हो गए। तो आप तो कल्पना करो 5 नंबर प्लस हो गए जितना का पेपर है उसमें। तो आप सोच सकते हो कि मेरिट कैसे आई हुई। यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है ना, 130 अगर हाईएस्ट थे तो उसको 155 हो गए। ये मेरिट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जाने का कारण है। अगर किसी बंदे के 105 नंबर आ रहे हैं, अगर पशु परिसर में किसी बंदे के जनरल का बंदा या ओबीसी का बंदा था, अगर उसके 105 नंबर आ रहे थे, तो वो बच्चा ये सोच भी नहीं सकता, ओबीसी के बंदा था जिसके 105 नंबर आ रहे हैं, कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कि पशु परिसर में अगर सीधी सीधी मेरिट बनती, ऐसा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो ओबीसी की मेरिट रहती 115 से 120 के बंदे, इससे ज़्यादा नहीं जाती। समथिंग 115 मेरिट रहती, सीधी मेरिट बनती तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता था। लेकिन अगर वो छठी पारी में था 105 वाला, तो उसके 25 नंबर प्लस हो गए, और इसके 25 नंबर प्लस होने से 130 उस ओबीसी का बच्चा या जनरल का बच्चा, उसका सिलेक्शन हो गया फाइनल। तो यही खेल बिगड़ा है, इससे मेरिट ज़्यादा गई है, बाकी मेरिट ज़्यादा नहीं जाती। और अगर दूसरे किसी फर्स्ट शिफ्ट का लड़का है, पहली पारी या एक और पारी थी चौथी पारी, उसमें नंबर बहुत ज़्यादा घटे हैं, तो अगर उनकी पारी का कोई बच्चा था, तो उसके अगर उस बच्चे के अगर 130 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी या जनरल का बच्चा 130 या 31 नंबर आ रहे हैं, तो उसके सीधे 100 माइनस हो गए, वो आ गया 106 पर। कितने आ गए? 106 पर, तो वो बाहर हो गया। यही सबसे बड़ा खेल था, यही सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। बच्चों के नंबर अगर 130 135 अगर किसी के नंबर आ रहे थे, तो उसके 160 नंबर हो गए। कितने हो गए? 160 नंबर। तो मेरिट हाई जाने का सबसे बड़ा कारण यही ही था। 160 नंबर आना मुमकिन नहीं है, 150 में से 160। तो ये बहुत ही बड़ी नॉर्मलाइजेशन से बच्चों के साथ धोखा हुआ है। एलएसए के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही एलएसए के अंदर ऐसा कुछ होगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। एलएसए की मेरिट आपके बहुत कम जाएगी। अगर 243 पोस्टें का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, वैसे अगर हो जाता है तब मेरिट तो बहुत ही कम जाएगी, और भी 243 का। तो एलएसए की जिसके जनरल का बच्चा है और उसके 110 प्लस नंबर है, तो आप सेफ जोन में हो, ये आपको पहले भी बता दिया गया है।
आप फाइनल के लिए सिलेक्शन है 110 जनरल का, ये आपको पहले भी बता दिया गया है। तो 110 से जनरल के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सेफ जोन में हैं। ओबीसी के भी इससे 1-2 नंबर 2-3 नंबर कम जाएगी ओबीसी की, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात नहीं है एलएसए में। तो एलएसए का और इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई घबराए नहीं। आंसर की अपनी आंसर की बारे में बात करते हैं कि एलएसए की आंसर की देरी क्यों हो रही। आंसर की अभी जारी हो जाएगी अपनी 15 अगस्त से पहले पहले, 15 अगस्त से पहले पहले अपनी आंसर की जारी हो जाएगी, ये पक्का है मेरे हिसाब से। तो अभी 1 या 2 दिन में आंसर की जारी होने वाली है, 1 या 2 दिन के अंदर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त। और 15 अगस्त से पहले पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन 243 पोस्ट का। उसका रुका हुए का सबसे बड़ा कारण है वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है, वो जैसे ही मिल जाएगी बाकी फाइल तैयार है, नोटिफिकेशन जारी होगा। 100% 243 पद बढ़ेंगे, इसमें आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरिट 243 बढ़ने पर और भी कम होगी, काफ़ी नंबर बच्चों के कम हैं। और आंसर की आने के बाद में सभी बच्चों के 3 से 4 नंबर कम होंगे, ये पक्का है। जो 110 बता रहे उसको 107-8 पर आ जाएगा, वो 7-8 पर आ जाएगा, 5 पर आ सकता है। 3 या 4 नंबर सबके कम होंगे। कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे तो किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत नंबर कम है, बच्चे ज़्यादा बता रहे हैं। जिन बच्चों के 100 से नंबर कम है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बता रहे हैं कि मेरे 120 है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और अलग कैटेगरी का बच्चा है, उसको पता है मेरा 100 पर सिलेक्शन हो जाएगा, कैटेगरी का बच्चा है, तो बता रहा है 120 प्लस, के बाद में बताएगा मेरा जनरल से हुआ। तो अच्छे बच्चे झूठ बोलते हैं, बाकी नंबर बहुत कम है। धन्यवाद।